अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय हम लेकर के आए हैं, अभी हम टोटल चल रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे। तो आज है बेनिफिट्स, लाभ या उसको आप सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, मानी समावेशी शिक्षा की क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधा मिलती है। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए सबसे पहले आए हैं SSA। फुल फॉर्म आप मत बताइएगा, आपको मालूम होगा, आप लोग बताइए। SSA नहीं, तुम बता बेटी। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे ही है। देख लो बेटी, तुम भी फीमेल, वो भी फीमेल, तुम भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण, है ना गुरु दोनों का। सीनियर भी है, बताया करो, इसका फोन ले लो, सबको परेशान किया करो, जितना परेशान करो उतना ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, एक दिन आपको ये कहा होना, आप एक लेक्चर तैयार करके आइए और क्लास आपको लेना है और फुल वीडियो बनेगी। हमारे लिए गौरव की बात होगी, सेरेब्रल पॉल्सी चाइल्ड हमारा स्पेशल एजुकेशन में क्लास ले, तो हमारे लिए अति गौरव की बात होगी। तो एक चैप्टर तैयार करो और बोल दो सर आज हम क्लास लेंगे, क्या चैप्टर होगा, और आपका क्लास रूटीन चलेगा और वो दिन हाउसफुल रहेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट कैरी ऑन। SSA सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। और हमारे जो अभी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जयंती बनाए हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसकी शुरुआत 2000 में की थी। ठीक है, इसका एक आपका टैगलाइन था, नारा था। क्या नारा था, कौन बताएगा? सब पढ़े सब बढ़े। अरे वाह रे वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए, तुम लोग सब जानती हो, बस खाली बोलने नहीं जानती, बोलना सीखो। सब पढ़े सब बढ़े। वाह वाह वाह। पेंसिल का चित्र बारह रहता था और ऊपर में दो बच्चा रहता था। हाँ, दो बच्चा, एक उधर एक उधर रहता था और उस पर लिखा रहता था सब पढ़े सब पढ़े। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में इसकी शुरुआत की थी और 6 से 14 वर्ष के मतलब इसका शुरुआत पूछेगा तो 2000 और 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू था। इसका टैगलाइन था, इसका नारा था, सब पढ़े सब पढ़े। वो पेंसिल से रहता था, एक बच्चा इधर बैठा रहता था, एक बच्चा इधर बैठा रहता था, है ना? अभी भी ऐसे डीएवी स्कूल है ना, है ना? अभी ऐसा अभी भी सर्व शिक्षा अभियान ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? निःशुल्क शिक्षा, सब जन जन तक शिक्षा पहुंचाना। देखिए, इसका उद्देश्य जो है प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षण केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालय या शिविरों में जहां बच्चे नहीं जा सकते, उन बच्चों को वहां तक ले जाने के लिए यह सुविधा दी गई है। यानी सभी बच्चे 2007 से 1 से 5 कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। यानी कहने का मतलब था कि क्लास 1 से 5 तक सभी बच्चा को शिक्षा पूरी करना अनिवार्य है। सभी बच्चे 2016 से 18 तक स्कूली शिक्षा पूरा करें। यानी कहने का मतलब है कि 8 वर्ष तक के सभी बच्चे स्कूली शिक्षा पूरा करें। और इसका था कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था, समानता के साथ पढ़ाई करें। और इसका था कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसमें एक और नारा लगाया, और वह नारा क्या लगाया था? बैक टू स्कूल। माने जो बच्चे स्कूल जाते थे किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो या जाने में दिक्कत हो, तो सर्व शिक्षा अभियान ने यह भी लागू किया। क्या लागू किया कि भाई उसको घर पर जाकर बच्चे को पढ़ा, आप उसको लेके आओ, जो लेके आएगा उसको महीना भाड़ा दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं दी गई थी। इसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का यही था कि सब पढ़ें और सब पढ़ें। जो छूट गया है बैक पेवेलियन, मानी वो जो है बैक टू स्कूल, पुनः स्कूल में आए। और इसकी विशेषता क्या थी सर्व शिक्षा अभियान की? ये तो था उद्देश्य, सब पढ़े सब पढ़े। विशेषता क्या थी? यह देखिए, इसका विशेषता सबसे यह था कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब कोई फीलिंग नहीं, सब आए सब पढ़े सब विकास, मतलब इंक्लूसिव।
हाँ, और चाहे वह राज्य सरकार का हो, भारत सरकार का हो, सभी जगह सुविधाएं दी गई थी। और इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा जैसे पंचायत स्तर पर, संस्थान स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, ग्रामीण, शहरी, गंदी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, नालियों में, आंगनबाड़ी, मैंने सब मैंने राज्य स्तर पर से लेकर के पंचायत स्तर तक के सर्व शिक्षा अभियान में लोगों को पढ़ने का अवसर दिया गया था। अब इस अभियान का संचालन कैसे होता था? कोई बड़ी तो होगा ना, जीवन चल रही कैसे चल रही? तो भाई जीवन एक संस्थान है, इसकी कमेटी, इसका मेंबर है, इसका चेयरमैन है, इसका सेक्रेटरी है, इसका प्रिंसिपल है, इसका डॉक्टर है, इसका मास्टर है। इसके बाद RCI रिकॉग्निशन बड़ी है, NIMT एग्जामिनेशन बड़ी है, NBER सभी को कंट्रोल करती है, समय से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, समय से परीक्षा हो रही है कि नहीं, समय से रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं, तो हर का एक काम सुपुर्द कर दिया गया है। उसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान को संचालन करने के लिए आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे सर्व शिक्षा अभियान के, और उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, राज्य स्तर में हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे और जो शिक्षा मंत्री हैं वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अंडरस्टैंड? राष्ट्रीय स्तर में प्रधानमंत्री अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष, राज्य स्तर में मुख्यमंत्री अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष। क्लियर है? नहीं समझो तो फिर पढ़ाएं, हमको बहुत बड़ा भावा नहीं बनना है, हमको पढ़ाने का मतलब हम पढ़ाएं तो कुछ दिमाग में जाना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? इसका संचालन कौन करता था, कहाँ से होता था? राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर में। अब आ जाइए, दूसरा है RMS। अब देखिए ये राष्ट्रीय पोलियो एजुकेशन नहीं है, RMS, समझे? RMS क्या है सो सुनिए। दूसरा क्या था? RMS है। RMS, राइट, चलो ठीक है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, R से राष्ट्रीय, N से शिक्षा अभियान। वाह 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 वाह, खाली मैंने स्टार्ट कर देना है, शुरू हो जाती है, अच्छी बात, वेरी गुड। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देख लो, नोट कर लो, क्या नोट कर लो? क्या मतलब इस शॉर्ट फॉर्म आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म आया था ना? देखो देखो देख लो भाई, जूनियर ध्यान दो, आया था तो तुम बोलो सर इंटरनल में ही तो आया था ये सब, है ना? एक्सटर्नल में भी। हाँ, एक्सटर्नल में आया था, इंटरनल में भी आया था, जोड़ लो बाबू। ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान, RMS राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वेरी गुड। और इसके बाद क्या है? IEVSS। इसका दिमाग लगा तुम लोग, सर इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिसेबल, ठीक है? ठीक है, सेकेंडरी स्टेज, राइट, स्टेज, समझिए, स्टेज, राइट, वेरी गुड। देखो ये हमारे लिए अति इंपॉर्टेंट है, किनके लिए? हम लोगों के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। प्लीज टू इंपॉर्टेंट इन स्पेशल एजुकेशन। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव, समावेशी, समान। मैं तो बताया हूँ, समान है, समान बहुत मिलकर। मैं तो इतना अच्छा से पढ़ाता हूँ बेटा, तोड़ करके कम पढ़ाता हूँ, जोड़ के पढ़ाता हूँ, और नहीं समझेंगे तो एक ही बात को 2 बार बताता हूँ, 3 बार बताता हूँ, और लास्ट में कंक्लूजन भी दे देता हूँ कि इसके बाद भी छूट गया तो फिर भी देख लो। हमारा काम है कम से कम 50% क्लास में आपको रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, बाकी 50% घर में नहीं करिए। घर में अगर नहीं भी होता है तो कम से कम 20% तो घर में करिए। देखो भाई, मिला करके सरकार 40% मांगती है कि पास हो, और तुम 40% भी नहीं ला पाओगे तो इसका मतलब बेकार पढ़ते हो, सब किताब कॉपी मिलाकर कर दो तलाब में, क्या करें? माँ बाप का पैसा बर्बाद करना, अपने ऊपर सामने आराम से अपना मोबाइल लगाइए और गाना भजन सुनते रहिए, आराम से। ज़्यादा लगे सर, 40% से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लगे ना? यही होना चाहिए। जो फेल करते हैं ना उनको बांध करके मारो, क्या फायदा पढ़ने से? सरकार का भी 60% न लाने दो,
40% भी हो तो तुमको हम मानते हैं। अब तुम इधर माने 80% बादाम रहोगे तो नहीं चलेगा। तो ये आपको बातें क्लियर होगी। अब था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और IDSS याद कर लो, इंक्लूसिव एजुकेशन सेकेंडरी स्टेज। हाँ। तो ये जो है हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें जो है हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बातें इसमें खास करके आती है और इसमें जो है बहुत सारी सुविधाएं दी गई इंक्लूसिव एजुकेशन में, जैसे व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड, मान किसी बच्चे को व्हीलचेयर की जरूरत है तो दिया जाता है, ट्राईसाइकिल भी दिया जाता है, मतलब जितना TLM का सब दिया टीचिंग लर्निंग मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाता है। अब यह है कि आप ये जो बता रहे हैं कि RMS, इसका संचालन कौन करता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन। तो इसके लिए एक शासी निकाय है, तो इसका अध्यक्ष जो है वही मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री। जिस तरह से सर्व शिक्षा अभियान का था उस तरह से आपका ये सभी में भी है। तो इस चीज को आप समझ गया कि SS से क्या है, RMS क्या है और IDS क्या है, यानी बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में ये सारी सुविधाएं सब कुछ सरकार दे रही है। अब इसके बाद भी नहीं पढ़ पाते हो तो गलती सरकार की कहाँ है? सरकार तो सुविधा दे रही है, आपको सुविधा की जानकारी रखना होगा और उस सुविधा को लेने के लिए प्रयास करना होगा। इसके साथ यह वीडियो जय हिंद।